प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मेरे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि A5 बैच पुरानी ही गुरु दक्षिणा पर उपलब्ध है 11,000 पर। याद रखिए कि बैच में आने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता। मैं सूचना देता हूं सिर्फ। मैं गुरु हूं, आप शिष्य हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो अभी पहले फ्री वीडियोस देखिए, मुझे जान लीजिए, तब आइए। बिना जाने, जो मुझसे परिचित नहीं हैं, जो मेरा चैनल फॉलो नहीं करते, जो मेरे पॉलिसीज़ पर और मेरे बताई हुई नीतियों पर नहीं चलते या चलने को तैयार हैं, उन्हें मैं बैच में लेने को तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर पीके दीक्षित यानी आनंद प्रदीक्षित स्वयं में एक संस्था है अपने आप में। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी की तरह मैं अपनी संस्था चलाता रहा हूँ 20 साल से। हालांकि हम उत्कर्ष ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अकेला, ईश्वर के अतिरिक्त मैं अकेला 20 साल से चला रहा हूँ और अपनी संतुष्टि के हिसाब से चला रहा हूँ, व्यापारिक संतुष्टि के हिसाब से नहीं। मैं आपको ना मैंने कभी ट्रायल क्लास दिया, ना मैं सैंपल देता हूँ। मेरी योग्यताएं ही मेरा सैंपल हैं। जो 4 बार सिद्ध हो चुका, अगर वो इतना भी प्रसिद्ध नहीं है कि आप उसे नहीं जानते, तो मेरे क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। ये 11,000 रुपये फ़ीस, ये आपका निवेदन है कि आप मेरे क्लास में आना चाहते हैं। ये मेरी इच्छा है कि मैं आपको एडमिशन दूं या ना दूं। अभी मैं 5 लोगों को मना कर चुका हूं, कई कारणों से, कि मैं एडमिशन नहीं दे रहा। बिहेवियरल रीजंस से, उनके व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगे, मैं नहीं देता। यहाँ पर एक ही सिद्धांत है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आगे की बात मैं नहीं कह रहा। अगर आप श्रद्धावान हैं तो ही ज्ञान प्राप्त होगा, तभी मैं एडमिशन दूंगा। आपको अगर मुझ पर भी भरोसा नहीं तो दुनिया में किस पर भरोसा करेंगे। जो व्यक्ति करोड़ों की संभावित कमाई को छोड़कर 15 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर केवल पढ़ाने के लिए आ गया हो, जिसे पढ़ाने का जुनून हो, और इतना जुनून हो कि जो निःशुल्क 4.5 साल से आपको पढ़ा रहा हो, जनवरी 16 से पढ़ा रहा हूँ, उससे ज़्यादा जुनून क्या होगा। और जो स्वयं पीसीएस 4 बार सफल और आईएएस के रैंक से रिटायर्ड हो, और जुनून क्या चाहिए। जो लोग आईएएस की नौकरी छोड़ के आए हैं वो कॉरपोरेट हो गए हैं। मैंने तो कभी इस दिशा में न टीम बनाई, न बिजनेस टीम बनाई, न पीआर टीम बनाई, न मैंने कोई हथकंडे अपनाए। सीधे साधे ढंग से पढ़ाता हूँ। जो अथाह ज्ञान ईश्वर की कृपा से अर्जित किया है वो आपको देना चाहता हूँ। 11,000 का कोई बैच नहीं होता। 11,000 केवल एक श्रद्धा की फ़ीस है, जिसको मैं दक्षिणा कहता हूँ, वो है। हम किसी पर अगर दक्षिणा किसी को देते हैं तो उसको ये नहीं कहते कि सैंपल दिखाइए। सैंपल क्या होगा? 850 वीडियो दे चुका हूँ, इससे ज़्यादा सैंपल कोई चाहिए क्या? कि क्लास के कुछ वीडियो दे दीजिए। नहीं देता, मत आइए। जिनकी सैंपल की तमन्ना हो ना आए। आई हार्डली केयर फॉर दैट। कौन सी परवाह पड़ी हुई है किसी को? जिसने डिपार्टमेंट की परवाह नहीं की, डिपार्टमेंट से झगड़ा नहीं किया, पेंशन फंड के लिए झगड़ा नहीं किया, वो तुमसे, तुम्हारे आगे विनत भाव से थोड़ी खड़ा होगा कि सर ये रहे मेरे सैंपल, देखिए, पास कर दीजिए सर, सर एडमिशन ले लीजिए सर, सर ले लीजिए ना एडमिशन प्लीज़, ये सैंपल हैं। अमोल पालेकर की फिल्में पसंद हैं, लेकिन मैं हूं तो नहीं अमोल पालेकर। जो हूं आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो क्लास मत ज्वाइन करिए। मेरे बारे में अच्छे से पता करके आइए। अनुशासन रखता हूं, छात्रों को अनुशासन में रखता हूं। आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है। मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं। जितना मैं देता हूं कोई दुनिया कोचिंग दे नहीं सकती, ये गारंटी है। और जो चीज़ मैं पढ़ाता हूं, ये उनकी जो कोचिंग वाले हैं, जो चलाते हैं, इनकी समझ में भी नहीं आएगा जो मैं आपको समझा दूंगा। इसीलिए वो कभी पास नहीं हुए और मैं हमेशा पास हुआ। यही फ़र्क है। अब आज के विषय पे आते हैं। आज का विषय ये है
हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया कि 15 अगस्त तक आपको 11,000 की दक्षिणा पर A5 बैच उपलब्ध हो जाएगा। जानकारी करने के लिए 9810257742 पर व्हाट्सएप करें। जल्दी बोल रहे हैं थोड़ा। और अगर आप तब तक भी फीस नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो मात्र 2,000 रुपये जमा करके 31 अगस्त तक जमा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। क्लास तभी मिलेगा जब फुल फीस आएगी, याद रखिए। ये नहीं कि 2,000 जमा करके क्लास मिल जाएगा, क्लास तो तभी मिलेगा। लॉस कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी, क्योंकि जितने वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं वो स्टॉक में जमा होते जा रहे हैं। जिस दिन आप एडमिशन लेंगे स्टॉक मिल जाएगा पूरा आपको। आराम से देखिए, 13 महीने मिल रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं। चलिए, आज का विषय ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मार्ग में बाधक हैं। हर बार मैं अलग अलग तरीके से बताता हूँ, अलग अलग चीज़ें बताता हूँ। आज सुबह उठते ही कुछ चीज़ माइंड में थी कि ये बताऊँगा बच्चों को, वो याद बनी रही तो बता देता हूँ, सुन लीजिए अगर मन करे। हथकंडे अपनाता हूँ, अगर टाइटल अगर टेढ़ा मेढ़ा डालूँ तो आप लोग ज़्यादा देखते हैं, और अगर सीधा सीधा टाइटल डालूँ तो कम लोग देखते हैं। बहुत विचित्र मेंटेलिटी है, मैं समझ नहीं पाता कैसे IAS एस्पिरेंट हैं। एनीवे, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जैसे हम कोई मंत्र पढ़ते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि वो कौन सी शक्ति निकली है वहाँ से। सामने मेरे माँ शुभ्रांगिनी है, कि वो कौन सी शक्ति वहाँ से निकली है, ईश्वर से मुझ तक आई है, या कौन सी मेरी प्रार्थना निकली है जो वहाँ तक गई है। ये मंत्र होते हैं जो एक काम कर जाते हैं, करते तो हैं काम। मैंने अपने जीवन में देखा, मंत्र हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। मंत्र मन को प्रभावित करता है। तो IAS की सफलता के मंत्र क्या हैं? मैंने कई बार बताया है कि लगन, फोकस, स्टडी इत्यादि बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, इसको नहीं दोहरा रहा। आखिर वो मंत्र कौन से हैं जिन्हें आप रोज़ाना पढ़ें? एग्जैक्टली, मंत्र रोज़ाना पढ़ें। ये मेरे आविष्कार किए गए मंत्र हैं, और एक सफल व्यक्ति द्वारा आविष्कृत मंत्र को तो आपको पढ़ना ही चाहिए। आपको 21,000 जाप नहीं करने हैं, 2100 जाप नहीं करने हैं, 1100 जाप नहीं करने हैं, 11 जाप भी नहीं करने हैं, 21 जाप भी नहीं करने हैं। एक बार केवल कहना है, एक बार, वन एंड ओनली वन टाइम, जो मंत्र मैं बता रहा हूँ। पहला मनोवैज्ञानिक मंत्र है, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप वो सरस्वती शिशु मंदिर वाली प्रार्थनाएं करें या ना करें, मेरे बच्चे उसमें पढ़े हैं तो बचपन में किया करते थे। धरती का प्रणाम करना, धरती को प्रणाम करना, भोजन मंत्र हुआ करता था, और सभी बातें थी। मैं इनकी बातें नहीं कर रहा, कर्मकांडों की बात नहीं कर रहा, हालांकि बहुत अच्छी संस्कृति है वो। लेकिन आप सुबह उठ के सबसे पहला काम करें, फ्रेश होने के बाद पहला काम तो एक ये करिए, तब कोई मंत्र कारगर होगा, कि आप एकदम उठ के चाय वाय पी के और स्नान करके एकदम अपना दिन प्रारंभ करिए। स्नान करके, स्नान सुबह ही करिए, ये आदत बहुत ज़रूरी है। स्नान करके, और जो फॉर्मली आप कपड़े पहनते हैं, इनफॉर्मल नहीं कि कुर्ता पजामा लटका के बैठ गए, फॉर्मल कपड़े जैसे आप पहनते हैं थोड़ा पहले पहन लीजिए। मान लो आप कहीं कॉलेज जाते हैं 10 बजे, तो आप सुबह उठ के 7 बजे, तो आपका मन करेगा कि कुछ फॉर्मल काम किया जाए, यानी स्टडी की जाए। फिर मेज़ कुर्सी बैठ जाइए, मेज़ के ऊपर कूद के मत बैठिए। ये तो मुहावरा है कहने का कि मेज़ कुर्सी पे बैठ जाइए, बैठते तो कुर्सी पे ही हैं, तो कुर्सी पे बैठ जाइए मेज़ के सामने। आपका मन करेगा कि हम कुछ पढ़ें। पहला मंत्र कुर्सी पर बैठते ही, ये आपका आसन है, याद रखिए, ये कुर्सी ही आपको कुर्सी दिलाएगी। जिस कुर्सी पर बैठ के बच्चे तुम तैयारी करोगे, वही कुर्सी तुम्हें अधिकारी की कुर्सी दिलाएगी। और ये राजदंड जो ये रखा हुआ है, ये बड़े नसीब वालों को मिलता है, मुझे तो 4 बार मिला है। ये तभी मिलेगा, तो पहला मंत्र अपने मन में आंख बंद करिए, अपने पसंद के जो देवी देवता, जिन्हें इष्ट देव कहते हैं, उनका स्मरण करिए। कुछ बच्चे हम माँ शुभ्रांगिनी को भी मानते हैं। माँ शुभ्रांगिनी की, माँ दुर्गा की छवि मन में बसाइए, आंख बंद करिए, एक बात कहिए, हे ईश्वर धन्यवाद, मेरा कल का दिन बहुत अच्छा बीता। आज मुझे पूरी आशा है आपका आशीर्वाद वरद हस्त मेरे सर पर रहेगा।
आप चाहे इसे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके लिख लीजिए, चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे उर्दू में लिखिए, अपने पसंद के भगवान को स्मरण करिए, ईश्वर अल्लाह कुछ भी कहिए, सब एक ही बात है कि कल का मेरा दिन अच्छा, मान लो न बीता वो अच्छा, आप कहें कल का तो बहुत ख़राब दिन बीता, इसलिए कल प्रार्थना नहीं की थी ना, आज से शुरू किए, नहीं, ये तो मजाक मैंने कहा। आप अगर ये कहेंगे तो क्या ईश्वर नहीं सोचेंगे कि कल का दिन ये तो हमारा भक्त कह रहा है कि बड़ा अच्छा बीता, जबकि इसका तो अच्छा बीता नहीं, इसका मतलब ये तो अखंड भक्त है, ये तो मानता है कि जो कुछ आप करते हैं सब सही करते हैं। तो ईश्वर आपके लिए सोचेगा। अगर आपके पिता ने आपको एक थप्पड़ भी जड़ दिया है और आपने कहा थैंक यू पापा, तो पापा आगे मारने के पहले सोचेंगे कि ये तो बच्चा थैंक यू कहता है। तो आप ये कहिए कि मेरा कल का दिन अच्छा बीता था, हालांकि कुछ कष्ट थे, लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि आपकी कृपा से वो सब दूर हो जाएंगे। मैं आशावान हूँ कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीतेगा। इसको कहिए। पहला मंत्र है, दिन भर कार्य करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, आकर्षणों से दूर रहिए। आकर्षण धन और सेक्स के होते हैं, दो चीज़ों के आकर्षण होते हैं। तीसरा आकर्षण तुम्हारी ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा है, जो तुम्हें बर्बाद कर डालता है, वो है दोस्तों की संगत का, दोस्तों से मिलने का। जितनी समस्याएं क्रिएट होती हैं दोस्तों के कारण ही होती हैं, और उसके बाद वही काम आते हैं जब समस्या आती है। तो आपको विश्वास हो जाता है दोस्त बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो मुसीबत में काम आए। लेकिन अगर बारीकी से देखेंगे तो मुसीबतें क्रिएट की थी उन दोस्तों ने या और दूसरे दोस्तों ने। इसीलिए मैं चैनल पर कभी तो दोस्तों करके बात नहीं करता कभी भी। वैसे भी आप मेरे दोस्त नहीं हैं, बच्चे हैं, और उसी हक से मैं डांट भी देता हूँ, ब्लॉक भी कर देता हूँ। ब्लॉक करना बहुत सीवियर डांट लगाना है कि ब्लॉक कर दिया, जाओ, बात नहीं करनी तुमसे। सीधी बात ये, आई डोंट लाइक, बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता आपसे, मुझे बात करना भी पसंद नहीं है। ब्लॉक करने का सीधा मतलब ये, आप डिज़र्व नहीं करते कि मैं आपसे बात करूं। मैं कुछ हूं, घमंड सही, ईश्वर ने दिया है मौका तो कर लेता हूं, घमंड ही सही, एरोगेंस ही सही, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जिससे चाहूं बात करूं, जिससे चाहूं ना करूं। तो पहला मंत्र आपको ये पढ़ना है। दूसरा मंत्र आपको रात को पढ़ना है सोते समय। ईश्वर धन्यवाद, आज का दिन बहुत अच्छा बीता। आपसे इल्तिजा है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि मेरा कल का दिन बहुत कर्मठ और काम से भरा हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा काम आऊं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रगति कर सकूं। आपका आशीर्वाद चाहिए। ये दो मंत्र आप ज़रूर पढ़िए, और इन दो मंत्रों से बड़ा महामंत्र जो है, जैसे कहते हैं ना गायत्री को महामंत्र, या कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र, इन सबसे बड़ा महामंत्र है। कर सकें तो करिए, बड़ा कठिन है। अरे माता पिता के पैर छुओ, कोई कठिन वठिन नहीं है। आपको डांटते हो, मारते हो, कुछ भी है, आपको लगता हो कि आपको भेदभाव करते हैं, आपको लगता हो कि आपको आपकी बात नहीं सुनते हैं, ये लगता है इस उम्र में। माता पिता सबको प्यार करते हैं। माता पिता को पहले दिन सकुचाते, लजाते सही, घबराते सही, लेकिन एक बार चरण स्पर्श करिए। वो कहें हैं ये क्या हुआ, कि बस मन में आया, आपके लिए एक भावना आई तो पैर छू लिए। क्या ना छूं? तो कौन माता पिता कहेंगे कि ना छुओ? अंदर अंदर खुशी के आंसू रोएंगे वो, खुशी के आंसू। ऊपर ऊपर डांटेंगे, चल भाग, बड़ा है ड्रामेबाज, मानता तो है नहीं एक भी बात हमारी, ये कहकर भी अंदर से गला भराएगा। लेकिन जो आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा, सफलता वही दिलाएगा। सफलता ना मैं दिला सकता हूँ पढ़ा के, ना सफलता कोई किताब दिला सकती है, ज़िंदगी में कोई नहीं दिला सकता जो आपके माता पिता दिला देंगे। ये महामंत्र याद रखिए। उनकी भक्ति करिए, उनकी केयर करिए, उनकी परवाह करिए। घर में अगर दादा दादी नाना नानी हो, उनकी भी परवाह करिए, हालचाल पूछिए, उनके लिए जो कर सकते हैं करिए। थैंक यू।